समय आप लोग देख रहे होंगे एक डॉक्यूमेंट्री आई हुई है, उसकी चर्चा काफ़ी हो रही है और इसका नाम है अनब्रेकेबल डॉक्यूमेंट्री। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है, उनके नेताओं से जुड़ी हुई है और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली में इसकी स्क्रीनिंग नहीं हो पा रही है, दिल्ली में इसे दिखाने पर रोक लगा दी गई है। तो उन्होंने एक ध्रुव राठी नाम के यूट्यूबर हैं, उनका सहारा लिया है और आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इसे जारी किया है। और इसमें है क्या? तो इसमें आप देखते हैं कि उन्हीं नेताओं के बारे में, उनकी पार्टी के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनके ऊपर जो हुआ है पिछले समय शराब नीति को लेकर, ईडी को लेकर, सीबीआई को लेकर, वो सब उसमें बताया गया है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2013 में उन्होंने चुनाव लड़ा और आप देखते हैं बहुमत नहीं मिल पाया, कांग्रेस के समर्थन से उन्होंने सरकार चलाई, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं। और फिर आपने देखा है 2015 उन्हें उन्हें भारी बहुमत मिलता है, 2020 में उन्हें भारी बहुमत मिलता है और बाकियों का सुपड़ा साफ हो जाता है। तो अब उसी तरह से आप देखते हैं कि वो, कह लीजिए, वो बीजेपी वाले कहेंगे, विरोधी कहेंगे, कांग्रेस वाले कहेंगे, उनके सब कहेंगे कि वो इस तरह का इमोशनल कार्ड खेलना चाह रहे हैं, अपने आप को इतना लाचार बता रहे हैं, एक तरह से आप मजबूरी बता रहे हैं, उनके साथ अत्याचार हुआ, यही वो एक तरह से कहना चाह रहे हैं। और देखिए, अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। तो ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर इसे जारी किया हुआ है, अपलोड किया हुआ है और इसमें आप देखते हैं कि शराब नीति के बारे में आपने सुना होगा। शराब नीति के बाद से जिस तरह से आप नेताओं की गिरफ्तारी हुई, सत्येंद्र जैन की, मनीष सिसोदिया की, अरविंद केजरीवाल की, संजय सिंह की, और इसी को लेकर बातें हो रही हैं। शराब में घोटाला हुआ, बीजेपी की तरफ से, ईडी सीबीआई की तरफ से कहा गया। और ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी और सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 में। नई दिल्ली में दोनों का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो ईडी सीबीआई ने गिरफ्तार किया, एक लंबे समय तक ने गिरफ्तार भी करा रखा गया। और देखिए, फिर आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट के कई बयान इसमें दिखाए गए हैं और न्यूज़ चैनल की जो कटिंग है कि देखिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी हो गई, फिर उन्हें छोड़ दिया गया, फिर ये हो गया, वो हो गया, ये सब इसमें बताया गया है। फिर आपने देखा होगा कि जो संजय सिंह हैं, जो मनीष सिसोदिया है, सत्येंद्र जैन हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, इनके परिवार, इनकी पत्नी, इनके बच्चों के वो बयान दिखाए जा रहे हैं कि हमारे परिवार में कैसे हमारे उन लोगों को फंसाया गया, हम कैसे रहे, कैसा हमारे ऊपर बीता। वही पत्रकारों के बयान उस समय पूरे दिखाए गए हैं। इनके परिवारों की हमदर्दी एक तरह से मिले, ऐसा बीजेपी कह रही है और कांग्रेस कह रही है। फिर आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन उस समय विपक्षियों का बना था, जिसमें कांग्रेस है, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे सब शामिल थे। उनकी एक रैली हुई थी दिल्ली में, तो उस रैली के सभी नेताओं ने जो बातें की थी उसको दिखाया गया है कि देखिए ऐसा इकट्ठा हुआ था। तो वही है, जिस तरह से मुझे लगता है कि एक इमोशनल कार्ड कह लीजिए आप लोग, खेलने की अरविंद केजरीवाल ने कोशिश की हुई है कि देखिए हमारे नेता कितने दमदार थे, हम कि हमारी पार्टी को तोड़ना चाहा, हमारे बड़े बड़े नेताओं को आपने जेल डाल दिया, हम आप टूटने वाले नहीं थे, हम खड़े रहे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और इससे फायदा मिले वो उन्हें, अरविंद केजरीवाल को, इसलिए उन्होंने दिखाया है। ऐसा बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ, वो हम बता रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा किया गया, हमें अस्पताल नहीं जाने दिया, हॉस्पिटल में जो स्थिति हमारी जेल में रही, हमें ईडी गिरफ्तार करती, सीबीआई गिरफ्तार कर लेती, तो हमारे साथ जो खेल खेला गया उसकी पूरी कहानी ये बताई गई है। बाकी देख सकते हैं, वहाँ जाकर आप देखेंगे। और हमारे देश की राजनीति में इस तरह की परंपरा चलती रहती है भाई, इस तरह का इमोशनल गार्ड हर पार्टी खेलती है, हर कोई ऐसा करता है, तो कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो यही हाल है। अब देखते हैं दिल्ली में चुनाव कौन जीतता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।